एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि कभी हमारा कोई पेपर होने वाला होता है या कोई असाइनमेंट मिला होता है, तो हम अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरी मदद कर देना। तो कहता है भाई मेरा खुद का पक्का नहीं पता मेरा क्या होगा या क्या नहीं होगा। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 7th की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से कठपुतली नामक कविता को पढ़ेंगे। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से वह हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने हमें तीसरे पद में या चरण में यह बताया है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारियां आती हैं तो पहला व्यक्ति सोच में पड़ जाता है और यह सोचता है कि उसे उस दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए या नहीं, और इसी सोच के कारण वह अपने कदम पीछे हटा लेता है या फिर सोच समझकर ही आगे कदम रखता है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब कठपुतली होती है एक लकड़ी की गुड़िया जिसमें जान नहीं होती। कठपुतली का खेल दिखाया जाता है जिसमें धागे उसके शरीर के अंगों से बांधे जाते हैं और उसे खेल दिखाने वाला अपने इशारों पर नचाता है। यह खेल ज़्यादातर राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, जहाँ पे इन गुड्डे गुड़ियों के खेल के हिसाब से एक कहानी या नृत्य दिखाया जाता है और दर्शकों का मनोरंजन किया जाता है। जैसे आज के ज़माने में सिनेमा हॉल है, मूवीज़ आती हैं, ठीक है, थिएटर लगते हैं, लेकिन उस ज़माने में गुड्डे गुड़ियों का खेल दिखाया जाता था कठपुतली के माध्यम से। तो कठपुतली कहती है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से से भरी हुई है, कि ये मेरे पीछे आगे इतने धागे क्यों हैं, ठीक है, इन्हें तोड़ दो और मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं इसके इशारों पर और नाचना नहीं चाहती। उसके मन में स्वतंत्र होने की एक इच्छा जागती है। फिर दूसरे चरण में कहते हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो दूसरी कठपुतलियाँ उसका साथ देते हुए कहती हैं, वो भी विरोध करती हैं कठपुतली वाले का, कि हमें अपने मन की किए हुए बहुत दिन हो गए, अपनी मनमर्जी के बहुत दिन हो गए, हम दूसरों के इशारों पर कब तक नाचते रहेंगे, हमें भी आज़ाद होना है। तो इस तरीके से उन्हें बताया है कि हर कोई अपने मन की करना चाहता है और हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है, सभी स्वतंत्र रहकर ही खुश रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो पहली कठपुतली होती है, जब दूसरी बाकी कठपुतलियाँ भी कहती हैं कि वह भी स्वतंत्र या आज़ाद होना चाहती हैं, तो उसके मन में एक ख्याल आता है। पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मतलब मेरे मन में एक ख्याल कैसे आ गया, अब तक तो हम इशारों पर नाचते रहे थे, ठीक है, तो अब हमारे मन में आज़ाद होने के जो ख्याल हैं क्यों आ रहे हैं। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वह इन जो दूसरी कठपुतली हैं इनकी जिम्मेदारी उठा सकेगी या नहीं, आज़ाद करवाने के बाद वह उन्हें एक बेहतर स्थिति दे पाएगी या नहीं। तो इस तरीके से उनके मन में एक ख्याल आता है और वह अपने कदम पीछे हटाने की सोचती है और उसके जो इरादे होते हैं वो डगमगा जाते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि कभी हमारा कोई पेपर होने वाला होता है या कोई असाइनमेंट मिला होता है, तो हम अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरी मदद कर देना। तो कहता है भाई मेरा खुद का पक्का नहीं पता मेरा क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो इस तरीके से पहले तो वो अपना तो काम करके लाएगा, लेकिन जब हम अपनी ज़िम्मेदारी उसे देते हैं तो अपने कदम पीछे हटा लेता है, सोच में पड़ जाता है कि मैं अपना तो जैसे-तैसे कर लूँगा, लेकिन तेरा पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, तो तुम पहले ही अपना जुगाड़ देख लो। तो ये ठीक वैसे ही स्थिति थी कि तुम अपना खुद देख लो, ठीक है, कि तुम्हारा क्या होगा। तो वो जो पहली कठपुतली थी, तो उसने तो सोच रखा था कि वह अपनी ज़िम्मेदारी उठा लेगी या बेहतर उसके लिए स्थिति है आज़ाद होने के बाद। लेकिन वह दूसरी कठपुतलियों के मन की बात नहीं जान सकती थी या नहीं समझ सकती थी। तो इसलिए वह संकोच में और संशय में पड़ जाती है कि क्या उसे उनके लिए कदम उठाना चाहिए या नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू।